हेलो फ्रेंड्स, जय श्री महाकाल। आज हम बनाएंगे बिना बेक किए एक टेस्टी और क्विक डेजर्ट की रेसिपी, जिसे बनाने के लिए न तो मैदा चाहिए, ना ही कंडेंस मिल्क, ना ही अंडा। बिल्कुल देखने में यह केक के जैसी दिखती है और मुंह में जाते ही घुल जाती है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने एक पैन में ली है आधा कप चीनी और उसी कप से आधा कप पानी ले लिया है। अब इसका हमें पहले सिरप बनाना होगा। तो गैस की फ्लेम को हम हाई करके इसको बीच बीच में चलाते हुए इसका एक हल्का गाढ़ा सिरप बना लेंगे। शक्कर घुल गई है तो इस टाइम पर मैं इसमें डाल रही हूँ आधा नींबू का रस और 4 से 5 बूंद डाल रही हूँ वनीला एसेंस की। यदि आपके पास में केवड़ा वाटर हो या फिर रोज़ वाटर हो तो आप वह भी इसमें डाल सकते हैं। वनीला एसेंस, केवड़ा वाटर या फिर रोज़ वाटर में से कोई भी एक आप यूज़ कर सकते हैं। अब हमें सिरप को जब तक पकाना है जब तक कि यह हल्का चिपचिपा सा नहीं हो जाता। थोड़ी ही देर में सिरप गाढ़ा होने लगा है, तो इसे हमें बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है, सिर्फ चिपचिपा होने तक ही इसे पकाना है। तो यह चिपचिपा होने लगा है, तो अब हम गैस को ऑफ कर देते हैं और इस सिरप को हमें ठंडा होने देना है। जब यह रूम टेम्परेचर पर आ जाएगा तो हम इसे फ्रीज में रख देंगे। अब फिर से हम एक पैन लेंगे और इसमें डालेंगे हम आधा कप दूध। जिस पैन में आपने सिरप बनाया उसी को यूज़ नहीं करें, उसे धोकर ही यूज़ करें, क्योंकि उसमें नींबू था तो दूध फट जाएगा। 2 बड़े चम्मच हमने डाली है इसमें सूजी, बारीक वाली सूजी यूज़ करी है, और 1 बड़ा चम्मच डाला है चीनी। अब इसे हमें तब तक पकाना है जब तक कि सूजी दूध को एब्जॉर्ब नहीं कर लेती। हमें इसे लगातार चलाते रहना है क्योंकि सूजी नीचे चिपकने लगेगी। थोड़ी ही देर में आप देख सकते हैं कि सूजी ने आधा दूध एब्जॉर्ब कर लिया है, यह हल्का गाढ़ा होने लगा है। तो इस टाइम पर हम इसमें डालेंगे 2-3 बूंद वनीला एसेंस की। फ्रेंड्स, इस समय पर भी आप वनीला एसेंस की जगह पर केवड़ा वाटर या फिर गुलाब जल भी डाल सकते हैं। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो पर लाइक, शेयर, कमेंट करें और मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आप देख सकते हैं यह बिल्कुल गाढ़ा होने लगा है, तो इस टाइम पर हम एक टिन को ग्रीस कर लेते हैं। घी या ऑयल किसी से भी आप इसे ग्रीस कर सकते हैं। जिसमें भी आपको यह सेट करना है उसे आप ग्रीस कर लें। ध्यान रहे कि प्लास्टिक का मोल्ड नहीं ले, क्योंकि हम इसे गर्मा गर्म ही डालेंगे। तो अब सूजी ने पूरे दूध को एब्जॉर्ब कर लिया है। अब हम गैस को ऑफ कर देते हैं और इस मिक्सचर को डाल देंगे ग्रीस किए हुए बर्तन में। तो हमें एक साइड में सूजी की लेयर बनानी है, इसलिए हम यह सूजी वाला जो मिक्सचर है यह ग्रीस किए हुए बर्तन में डालेंगे और स्पैचुला की मदद से इसे अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। अब सूजी के मिक्सचर को तो हमने फिल कर लिया है, इसे हमें बिल्कुल रूम टेम्परेचर पर आने देना है। रूम टेम्परेचर पर आते ही ये अपने आप ही सेट हो जाएगा, तो इसे हमने साइड कर दिया है। अब लेंगे हम व्हिप क्रीम। तो मैंने व्हिप क्रीम को पहले ही फ्रीजर से निकाल लिया था, तो यह बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में आ चुकी है। इसमें बिल्कुल भी क्रिस्टल नहीं है। यदि आपकी व्हिप क्रीम में क्रिस्टल होंगे तो ये अच्छे से बीट नहीं होती है, इसलिए पहले से ही आप इसे फ्रीजर से निकाल दें और रूम में रख दें ताकि यह क्रिस्टल फ्री हो जाएगी। फिर चाहे तो आप इसे फ्रीज में रख सकते हैं 1 घंटे के लिए। फ्रीज़र में नहीं, फ्रीज में रखें ताकि यह ठंडी बनी रहे। अब हम इलेक्ट्रिक बीटर की मदद से इसे बीट कर लेते हैं। फ्रेंड्स, मैंने फ्रीज में इसे रख रखा था 1 घंटे के लिए ताकि व्हिप क्रीम ठंडी ही रहे। यदि आपकी व्हिप क्रीम ठंडी नहीं रहे तो आप नीचे आइस क्यूब्स रखें, उसके ऊपर इस बर्तन को रखें और फिर बीट करें। तो हमें इस क्रीम को अब बीट कर लेना है तब तक जब तक कि इसमें सॉफ्ट पीक नहीं आ जाते। तो आप देख सकते हैं इसमें सॉफ्ट पीक आ गए हैं। स्टिफ पीक हमें लाने की आवश्यकता नहीं है, सॉफ्ट पीक ही चाहिए। तो अब हम बीटर को हटा देते हैं। जो सूजी वाला मिक्सचर था वह भी अच्छे से सेट हो चुका है, बिल्कुल ठंडा हो गया है, तो अच्छे से सेट हो गया है। अब इसके ऊपर हम लगाएंगे यह व्हिप क्रीम। जितनी व्हिप क्रीम आप लगाना चाहें लगा सकते हैं और इसे भी अच्छे से स्प्रेड कर देंगे।
यदि आपका टीन गहरा होगा तो आप उतना ही मिक्सचर सूजी वाला भी इसमें डाल सकते हैं और व्हिप क्रीम भी ज़्यादा ही लगा सकते हैं। मैंने व्हिप क्रीम ज़्यादा इसलिए बीट करी है क्योंकि मुझे एक अलग डेजर्ट में भी चाहिए थी, जो कि बिना गैस जलाए मैंने बनाया है, जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप जा कर के देख सकते हैं। तो जितनी व्हिप क्रीम इस पर फिल हो रही थी मैंने फिल करके ऊपर से इसे अच्छे से फिनिशिंग दे दी है। अब इसके ऊपर मैं रख रही हूँ कटे हुए बादाम। यदि आपके पास में पिस्ता हो तो आप वह ज़रूर डालें, इस पर पिस्ता ज़रूर डाला जाता है, लेकिन मेरे पास नहीं था तो मैंने इस पर कटे हुए बादाम डाले हैं। साथ ही कुछ रोज़ पेटल्स डाल रही हूँ। अब यह सेट होने के लिए रेडी है, तो इसे हम रख देते हैं फ्रीज में लगभग 1 घंटे के लिए। 1 घंटे में बिल्कुल ठंडा हो जाएगा और अच्छे से सेट भी हो जाएगा। तो 1 घंटा हो गया है, हमारे डेज़र्ट को निकाल लेते हैं। फ्रेंड्स, आज जो हमने डेज़र्ट बनाया है यह एक बहुत ही फेमस अरेबियन डेज़र्ट है, जिसका नाम है लयाली लुबनान, जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी होता है, बिल्कुल मुंह में जाते ही घुल जाता है। तो अब लगा रहे हैं हम इसमें कट। फ्रेंड्स, इसी डेज़र्ट को लेबनीज नाइट्स भी कहते हैं। तो आप जितने बड़े चाहे उतने इसमें कट लगा सकते हैं। तो हमने इसमें कट लगा लिया है। तो जो हमने सिरप पहले से ही बनाया था और फ्रीज में रखा था ठंडा होने के लिए, उसे आप इस टाइम पर भी पूरे डेज़र्ट पर डाल सकते हैं। अभी पहले हम इसके पीस को प्लेट में निकाल रहे हैं। आप देख सकते हैं व्हिप क्रीम के नीचे बहुत ही अच्छे से सूजी की लेयर बनी है। यदि आपका टीन गहरा होगा तो आप उसकी सूजी की लेयर भी मोटी बना सकते हैं। अब जो हमने पीस प्लेट में सर्व किए हैं उसके ऊपर से डालेंगे हम ठंडा ठंडा सिरप। ये लीजिए फ्रेंड्स, हमारी बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस अरेबियन डेज़र्ट बनकर के तैयार है। मैं आपको इसे टेस्ट करके दिखाती हूँ। तो मुझे तो यह खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगी। तो आप भी इसे ज़रूर बनाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में।